Probably they are innocent, but we don't know. You know what I mean? Sitting here just because they are our people, I shouldn't be saying they are innocent. ये कौन भारतीय लोग हैं जिन्हें कतर ने मौत की सजा सुनाई है? इनका जुर्म क्या है? ऐसी सिचुएशन में भारत और कतर के बीच कौन से नियम लागू होते हैं और भारत सरकार इन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है? आइए जानते हैं। 30 अगस्त 2022 कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने बिना कुछ इन्फॉर्म किए भारतीय नौसेना के 8 एक्स ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। दरअसल ये सभी एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स कतर में एक प्राइवेट कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम किया करते थे, जो कतर की नौसेना QENF को ट्रेनिंग एंड डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की वेबसाइट पर इन ऑफिसर्स की सारी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रातों रात कंपनी ने नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसमें इन एक्स ऑफिसर्स का जिक्र ही नहीं था। गिरफ्तारी के करीब 1 महीने बाद जब इन एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को अपने परिवार से बात करने का मौका मिला, तब जाकर इंडियन एम्बेसी को इन भारतीयों की गिरफ्तारी की खबर लगी। फिर 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार इंडियन एम्बेसी के काउंसलर ने इनसे मुलाकात की, लेकिन तब भी कतर सरकार ने इन एक्स ऑफिसर्स पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी एक्स ऑफिसर्स को सुरक्षा संबंधी अपराधों के चलते हिरासत में लिया गया था। इन पर कतर की नौसेना QENF की जासूसी के आरोप लगाए गए थे। हालांकि भारत और कतर के बीच सजा याफ्ता कैदियों के ट्रांसफर को लेकर एक समझौता है। इसके मुताबिक वो अपनी सजा ऐसी जगह पर काट सकते हैं जहां वो अपने परिवार से मिल सकें। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स का केस अभी तक प्री ट्रायल स्टेज में था और उन पर आरोप भी तय नहीं थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन ऑफिसर्स को वापस भारत लाने के लिए हर संभव कोशिशें की, लेकिन सभी नाकाम रही। 8 दिसंबर 2022 को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स की रिहाई सरकार की प्राथमिकताओं में है। भारतीय राजदूत और सीनियर ऑफिसर्स कतर सरकार से कांटेक्ट कर रहे हैं। इस बयान को करीब 10 महीने बीत चुके हैं और कतर में फंसे एक्स ऑफिसर्स की जमानत याचिकाएं लगातार खारिज होती जा रही हैं। और अब तो कतर की अदालत ने सभी 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुना दी है। इस फैसले पर कतर में भारत के पूर्व राजदूत रहे KP फाबियान ने कहा, Gives us some relief. I'm not saying that they are going to be declared innocent. I mean, my view is that probably they are innocent, but we don't know. You know what I mean? Sitting here just because they are our people, I shouldn't be saying they are innocent. But whatever it be, in case Qatar has good evidence, then all that we can hope for is, the sentences should be reduced. Because, sentenced to death, that is, think of the families, no, it's not done. कानूनी जानकारों के मुताबिक अभी भी भारत के पास कई रास्ते हैं जिससे इन पूर्व भारतीय सैनिकों को बचाया जा सकता है। पहला रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कतर के फैसले के खिलाफ अपील करना और दूसरा रास्ता है कूटनीतिक दबाव बनाना। कतर कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी व्यक्त करते हुए जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार करने के साथ ही एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को वापस भारत लाने के लिए बाकी कानूनी रास्ते खोजने का आश्वासन दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और कतर के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, क्योंकि दशकों से भारत और कतर के रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन भारतीय एक्स ऑफिसर्स की जमानत याचिकाओं का लगातार खारिज किया जाना और इसके पीछे का कोई ठोस कारण ना बताना, ये दर्शाता है कि भारत और कतर के बीच रिश्ते पूरी तरह से ठीक नहीं हैं।